Student, how are you? I hope you are well. Welcome to my YouTube channel Dear English Sir. तो बच्चों आज कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों। तो पार्ट 1 में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 9 से उस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बच्चों वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो के स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि जो सवाल है वो आपको बढ़िया से समझ में आए बच्चों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारे जो वीडियो हैं, जो हमारे नेक्स्ट वीडियो हैं, वो आप तक ईजिली पहुंचते रहें बच्चों। और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, उन्हें बताएं कि डियर इंग्लिश सर आ गए हैं यूट्यूब पे पढ़ाने। तो प्लीज़ उन बच्चों को भी मौका दीजिए कि डियर इंग्लिश सर पढ़ाए, वो भी देखें, वो भी सीखें, अपना ज्ञान बढ़ाए बच्चों। तो चलो इस अभ्यास को, जो हमारा पार्ट 2 है दक्षता अभ्यास 2 कक्षा 8 गणित का पार्ट 2, इस क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ाते हैं। तो चलो लेट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। चलो तुम निकाले 4 अंकों की, हमारी सब छोटी छोटी संख्या होती है 1000। जोड़ा बनाते हैं, 3 त्रिका 9, 10 में से 1 गया 1। बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तभी ये समझ में आएगा बढ़िया से। और 0 0 आया, 3 3 होता है 6। अब कितनी बार जाएगा बच्चों? अब हम ले जाएंगे 2 बार। 2 बार जाने से ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चों हम ज़्यादा बार ले जाएंगे तभी सवाल हल हो पाएगा। जैसे देखो 2 दूनी 4, 2 छंके 12। भाग ज़्यादा बार नहीं जाता है बच्चों, लेकिन अगर ये तो हम 2 बार ज़्यादा बार चले गए। अब एक बार अगर देखो ऐसे कर लो, अभी एक सवाल ऐसे पिछला एक सवाल मिला था बच्चों उसी टाइप का, देख लो। 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1 आया, ये 0 उतर आया, 3 3 होता है 6। देखो एक बार गया, ये देखो 1 1 कम 1 1 छक्के 6, तो बहुत कम आएगा ना, तो इससे ये नहीं हो पाएगा। तो देखो अब 124 में 100 घटाएंगे तो 24 आएगा। तो बच्चों जब 24 आ गया है, अगर हम इस 24 को अगर हम 1000 में जोड़ देंगे तो 1024 हो जाएगा बच्चों। इस 24 को तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी बच्चों। अगर इस हम 24 को उसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी? इस सब 4 अंकों सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो बच्चों 1000 में 24 जोड़ देने पर, 24 प्लस कर देने पर ये क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। तो कह रहा है 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 प्राप्त हो चुकी है बच्चों। तो इस तरह से हल करेंगे वीडियो, इस तरह से इस सवाल को हल करना है बच्चों। ओके ठीक, इस तरह से ये बिल्कुल नहीं, तो आपको समझाने के लिए लगे इसको इधर नहीं हल करना। ओके ये हमारा प्रॉपर तरीका है। ओके बच्चों ठीक। चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की कह रहा है बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों हल करते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999। 9 9 81। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 9 आ गया, 9 9 होता है 18, 9 9 होता है 18। तो बच्चों अब इसको हम देखते हैं, 9 बार ले जाते हैं। 9 9 8 72, 9 को 9 7 16, उसके पास जाएंगे ना 17 हो जाएगा। चलो 9 बार देख लेते हैं। 9 9 81, 9 8 72, 8 80, 9 1 9 8 17। तो 9 में से गया 8, 9 8 में से गया 198। तो बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए अगर हम 9999 में माइनस 198 अगर हम कर देंगे तो बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हमें पूर्ण वर्गीय संख्या मालूम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 9 में से 8 गया 1 आएगा। अरे बच्चों 9 में से 8 गया 1 आया, ठीक। 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में से गया 98, 0 किया आंसर।
ठीक है बच्चों। तो छोटी में जो छोटा रहता है उसमें कम रहता है तो उसमें जोड़ना पड़ता है बच्चों, याद रखना। तो इसमें मैंने जो आया था हमें जो शेषफल ये प्राप्त हुआ है इसको मैंने 1000 में जोड़ दिया तो 1024 हो गया। छोटी में तो जोड़ दो, उसको बड़ा करना है ना, मतलब 4 अंकों की छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो उसमें छोटी वाली में हम जोड़ देंगे। और बड़ी में क्या करेंगे, वो बड़ी है इसको पूर्ण करने के लिए तो उसमें हम वो जो शेषफल हमें प्राप्त होगा, ये जो शेषफल उसको हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, हमको पूर्ण वर्ग संख्या बड़ी मिल गई है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को हल कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखो आपके सामने है, कह रहा है वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, 16, 18, 45 ऐसे लिख लो, 16, 18, 45 ऐसे लिख लिया। इनको काटना है, 2 8 16, 2 9 18, 4 5। बच्चों तीनों कह रहा पूरी विभाजित हो जाए ना, तो इनको ऐसे लासा टाइप का हल करेंगे बच्चों। 2 चौके 8, 9, 4 5, 2 दूनी 4, 9, 4 5। जो नहीं कटेगा उतारेंगे। लासा आप लोगों को निकालना आता होगा बच्चों। 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटता है तब तक 2 से ही काटते हैं। उसके बाद 3 का नंबर आता है। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 चौक 3 पचे 15, एक आया 3 पचे 15, 5 से आई। जब सब में एक आ जाए समझो हल हो गया। चलो इसको लिख लेते हैं बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 3 3 का जोड़ा इसमें बनता है, ट्रिपलेट में 3 3 का जोड़ा। ये देखो तो इसमें किसका जोड़ा नहीं बना है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है ना, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है बच्चों, 2 का ये हो गया, 2 का ये हो गया, ये 2 का बन गया, ये 2 का बन गया, ये 3 का बन गया, 5 का नहीं बना है बच्चों। तो अगर हम देखो 5 अगर इसमें गुणा कर देंगे, अगर हम 5 इसमें गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों, क्योंकि उसका जोड़ा बन गया तो समझो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। वर्ग इस हमेशा याद रखना, वर्ग और वर्गमूल की खास बात, अगर उसका जोड़ा बन गया तो समझो वर्ग बन गया। तो अगर हम यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अगर हम यहाँ 5 को गुणा कर देते हैं तो वर्ग बन जाएगा। तो अब गुणा करने के बाद हम देख लेते हैं क्या आता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 400, 400 3 1200, 12 3 3600। कितना है बच्चों, 36। देखो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमको सवाल को हल करना है। ओके बच्चों, ठीक। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कुछ नगर में मंदिर हैं। मतलब बच्चों जितने मंदिर हैं, यहाँ देखो जितने मंदिर हैं, कह रहा है उतने प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर मंदिर है। मंदिर और फूल बराबर हैं बच्चों, याद रखना है। तो कह रहा है 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कुछ नगर में मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो बच्चों याद रखना 1250 फूल हैं तो उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए एक टोकरी में। सुनो, हाँ चलो इसको हल कर लेते हैं बच्चों। एक टोकरी में चूंकि एक टोकरी में 1250 फूल हैं, 1250 फूल हैं। एक टोकरी में कितने हैं, 1250 फूल हैं। वो क्या करता है, 8 टोकरी फूल चढ़ाता है, 8 टोकरी चढ़ाता है बच्चों। तो 1250 गुणा में 8, 0 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10। ठीक है बच्चों, तो इतना फूल चढ़ाया है। अब नगर में मंदिरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करें, नगर में मंदिरों की संख्या, नगर में
नगर में मंदिरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसी का 10,000 का हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 0 0 0, 2 दूनी 4 1 2 पंजे 10 0 0, 2 कम 2 2 दूनी 4 5 2 पंजे 10, 2 छंके 12, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 5 से 5 कम 5 5 दूनी 10 5 5 25, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 5 25। ये 2 2 का पेड़ बनाओ, 2 2 का पेड़, 2 2 का पेड़, देखो 2 दूनी 4 4 पंजे 20 पंजे 100। तो क्या पूछा था सवाल पूछ रहा है कि तो बताइए कुछ नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो 100 मंदिर हैं बच्चों, याद रखना 100 मंदिर हैं। तो जितने मंदिर उतने फूल हैं, 100 मंदिर हैं तो 100 फूल भी होंगे। ओके ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हल करेंगे बच्चों। तो चलो 13 वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन 13 हम चलो हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है 13, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी उस कक्षा में छात्राएं थी। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी उस कक्षा में छात्राएं थी। जितनी मिठाई उनको उतनी ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी उस कक्षा में छात्राएं थी। ठीक है, मिठाई और जो छात्राएं हैं, जितनी मिठाई थी उतनी छात्राएं हैं कह रहा है। चलो देखते हैं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्र को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो चलो बच्चों 1.6 किलोग्राम मिठाई है, तो हल कर लेते हैं बच्चों। हल करते हैं। 1.6 किलोग्राम मिठाई है, 1.6 किलोग्राम मिठाई है। तो डेका और वो सवाल पूछ रहा है बच्चों, तो डेकाग्राम में पूछा ना। पहले हम किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम। ठीक, तो 1.6 में 1000 का गुणा कर दो बच्चों, तो हो जाएगा 16,000। एक अंक बाद दशमलव लगा दो, 1600 आ गया। कितना आ गया? 1600 एक ग्राम में आ गया। 1600 ये किस में आ गया? ये 1600 ग्राम में आ गया बच्चों। ठीक है, तो 1600 ग्राम में आ गया, तो 1600 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे बच्चों, क्योंकि चलो ठीक है 1600 आ गया। 1600 का वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल 4 चौक 16, कट गया 0 0 4 4 8 0 वाले जो 0, तो आ गया 40। कितना है बच्चों? तो आ गया हमारा 40। तो 40 छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितनी? 40 छात्राएं भी आ गया। 40 छात्राएं हैं तो 40 ग्राम में जो मिठाई मिली सबको 40 ग्राम मिली। 40 ग्राम। अब 40 ग्राम, अब एक छात्रा को कितनी ग्राम मिठाई मिली? तो प्रत्येक छात्रा को मिली, एक छात्रा को मिली 40 ग्राम। अगर इनको कह रहा है, लेकिन वो सवाल कह रहा है कि प्रत्येक छात्र कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, तो डेकाग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम बराबर 10 से भाग कर दो इसमें बच्चों। तो बच्चों इस तरह से 0 0 कट गया तो 4 डेकाग्राम। उत्तर आएगा 4 डेका। चार डेकाग्राम ये आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, 4 डेकाग्राम मिठाई मिली है बच्चों। ठीक, तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14।
क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस बच्चों इसमें थोड़ा सवाल में देखो, 1 डेकाग्राम बराबर नहीं, 1 ग्राम बराबर 1/10 डेकाग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम बराबर इतना डेकाग्राम, इतना डेकाग्राम 1/10, तो 1/10 हो जाएगा, तो इसीलिए 10 से मैंने भाग कर दिया। ओके चलो ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 40, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 16 160, 16 160, चलो तो 16 160 का निकालते हैं बच्चों, चलो निकाल लेते हैं इसका वर्गमूल। 1 से 1 आया, कट गया, 6 1 1 1 2, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 में 4 गया, 7 5 में 4 गया, 1 6 0, 2 2 कितना होता है 4, आ गया 2। ठीक, अब बच्चों कितनी बार जाएगा, अभी जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 बार, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 दूनी 14, 3 17, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3। तो बच्चों अगर इतने में से इतना घटा दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों 16160 में से 31 घटा देने पर जो हमारा शेषफल है, घटा देने पर शेषफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो घटा देंगे इतना तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अतः जो कह रहा है सवाल, तो वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी 31। कौन सी है वह, तब लिखेंगे, तब वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 31 आंसर, ये बच्चों 31। ओके 31, ठीक है। ये चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात की जिसमें 594 जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो चलो बच्चों इसको देख लेते हैं। 594, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 9 4 आ गया, 2 2 होता है 4, 2 2 होता है 4। तो चलो 4 चौक 16, 4 16 17, 4 बार ले चलते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 0 9 में 7 गया 2, तो 4 में 4 गया, 4 चौक 16 है ना, 6 आएगी, 4 चौक 16, 4 16 17, तो 14 में 6 गया 8, 14 में 6 गया 8, अभी 8 में से 7 गया 1, 18 आया है। कितना आया है, 18। एक बार इसको ज़्यादा बार देख लेते हैं बच्चों। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 9 4 आया, 2 2 जोड़ा कितना आया 4। इसको ज़्यादा बार ले चलते हैं बच्चों, आपकी 5 बार ले चलते हैं। तो 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, 31। तो बच्चों अगर ये जो संख्या हमें दी गई है, यदि जो संख्या दी गई है, यदि इसमें हम लोग 31 जोड़ दे तो योगफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये वाला जो बड़ी संख्या मिली है, ये इस टाइप का सवाल आपको एक बार पहले बता चुके हैं। तो बच्चों तो अतः 594 में 31 जोड़ देने पर 31 जोड़
तो 594 में 31 जोड़ देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। संख्या जो है क्या हो जाएगी बच्चों, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो पूर्ण वर्ग हो, जोड़ देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अच्छा चलो देख लेते हैं कैसे जोड़ते हैं। तो हमारा प्राकृतिक संख्या, हमारा आंसर इसका 31 आ गया बच्चों। इसका जो हमारा आंसर 31 आ गया, तो आंसर इसका हम लिख देते हैं बच्चों। तो इसका हमारा छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या जो हमारी है, प्राकृतिक संख्या जो है हमारी बच्चों, वो आ गया है आपके सामने 31। लेकिन अगर ये 18 हम जोड़ते तो नहीं हो पाता, इसलिए एक बार कम बार गए, एक बार उसके बढ़ के आगे गए कि इन दोनों के बीच में हो जाता ही नहीं बच्चों, इसीलिए लगाते। चलो हम आपको समझाएंगे ज़रूर। देखो 594 यहाँ लिखते हैं और उसमें 18 जोड़ते हैं। 8 4 12, 9 1 10, 1 11, 5 1 6, 612 हुआ। और यहाँ 594 में 31 जोड़ते हैं। 4 1 5, 9 3 12, 5 1, देखो 625। 625 का गुणनखंड होता है 25 50 में 625, लेकिन इसका गुणनखंड नहीं होता है, तो इसलिए ये हमारा सही। ओके, इसलिए हम एक बार ज़्यादा बार लेके जाते हैं बच्चों। आज इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेना, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रखरखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो मासिक खर्च आता है ना बच्चों, मासिक खर्च आने का मतलब होता है, जैसे कह रहा है एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव पर कितना खर्चा होता है। रखरखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है। जो मासिक व्यय आता है, मासिक व्यय रख रखाव पर, जो मासिक व्यय आता है रख रखाव पर, वो आता है ₹2.25। कितना आता है बच्चों, 2.25। लेकिन बाग को स्वच्छ रखने में कुल खर्च कितना आता है, तो 3600 आता है। तो 3600 लिख लेते हैं, कुल खर्च आता है बाग को स्वच्छ रखने में कुल खर्च आता है 3600। तो इसी को बच्चों भाग कर देंगे 2.25 इकाई दहाई सैकड़ा, ये ऊपर गुणा 100। तो देखो 5 चौक 20, 2 22, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौक 20, 9 चौक 36, ऊपर 400। तो बच्चों 4 और 400, 4 चौक 1600 आया। कितना है बच्चों, 1600। 1600 को वर्गमूल हम जानते हैं कितना आता है बच्चों, 40। तो इसका आ गया 40 मीटर। तो क्या पूछा है बच्चों, तो बाग की लंबाई 40 मीटर। कितना है बच्चों बाग की लंबाई, 40 मीटर। ओके, तो बाग का लंबाई मालूम हो गया बच्चों 40 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम हल करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हल करा देंगे हम 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बेहद सरल तरीके से आप लोग देख लेंगे। कह रहा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने वृक्ष लगाए जितनी कुल क्यारियां थी। प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। कह रहा है बच्चों जितनी क्यारी थी उतने वृक्ष लगाए गए हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं बच्चों। तो 289 है, 289, एक आया, कट गया, 2 में से गया 1, 8 9 आया, 1 1 होता है 2, 7 7 57 4, 7 दूनी 14 4, 18 कट गया, तो आया कितना, 17। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, तो जो हमारे जो कह रहा है, तो 289 वृक्ष लगाए गए थे ना, टोटल वृक्ष 289 लगे। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने वृक्ष लगाए, प्रत्येक उतने वृक्ष जितनी कुल क्यारी, जितनी क्यारी थे उतने वृक्ष थे। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगे, तो प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगे। कितने वृक्ष लगे हैं बच्चों, 17। तो लिखेंगे तो प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष
रोपे गए लगे। ठीक। अब बच्चों ये पार्ट 2 कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 2 पार्ट 2 ये क्वेश्चन नंबर 17 से द एंड होता है बच्चों। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बढ़िया समझ में आई होगी बच्चों। तो बच्चों याद रखना, वीडियो की स्किप करके ना देखें बच्चों, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें बच्चों, ताकि वीडियो आपको बढ़िया समझ में आए। और वीडियो बढ़िया समझ आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।